गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आयुर्वेद एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के। हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब पर अर्थमेटिक को लेकर, और अर्थमेटिक आज हमारा अर्थमेटिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये अर्थमेटिक के क्लासेस हम लोग मैथमेटिक्स के क्लासेस जो स्टार्ट किए थे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आज हम उसी का एक लेवल और आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा की टर्म में ढुकेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात कर लूँ, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली चल कर सभी टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग। तो इन सब में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करनी भी चाहिए क्योंकि करियर्स की बात है, बच्चे के भविष्य का बात है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई पर आप रोक नहीं लगा सकते, पढ़ते हुए आप प्रोटेस्ट की तरफ अगर जा सकते हैं तो प्रोटेस्ट करिए। अदरवाइज टीचर्स लोग तो है ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको बैक सपोर्ट में रहिए। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को करते रहना होगा। पढ़ाई अगर आप छोड़ेंगे तो भैया फिर आपको कंपटीशन आपके लिए टफ हो जाएगी। तो अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रा के कुछ बेसिक टर्म, बेसिक फॉर्मूले हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। बेसिक फार्मूला हम देखेंगे, बेसिक फार्मूला को मेमोराइज करेंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक तो ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व करना है। ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व करने का मतलब है कि इतना भी समय लेके हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं किसी चीज़ को तो उसमें थोड़ा समय मांगता है, और जब तक समय हम किसी चीज़ को नहीं देते हैं वो चीज़ हमारे पास नहीं आती है। तो अलजेब्रा सीखने के लिए या फिर अर्थमेटिक सीखने के लिए या फिर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी आप सीखना चाहते हो तो उसके पीछे आपको समय देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अलजेब्रा में भी वही है। मेरे कहने का मतलब है अलजेब्रा को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक ट्रेडिशनली मेथड से, एंड फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसे भी हम लोग समझेंगे क्लास में, ताकि मेरा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में टाइम को ज़्यादा कंज्यूम ना करें और हम विद इन लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए। जैसे एसएससी का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स में उम्मीद करते हैं कि आज के बच्चे सभी 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, रीजनिंग में कर रहे हैं, इंग्लिश में और जीके में। जीके भी सभी पढ़ रहे हैं आजकल। तो हमारा टारगेट रहेगा कि कम यानी उसी 1 घंटे के अंदर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन आने गया, 100 क्वेश्चन को आपने अटेंड कर ली बट आपकी एक्यूरेसी 60%, 40% है, तो काम नहीं चलने वाला। एक्यूरेसी यहाँ पर आपको 99.9% रखना पड़ेगा, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एक्यूरेसी आपको 100% रखना पड़ेगा। अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 60 क्वेश्चन एक्यूरेट अटेम्प्ट कीजिए, गेस तुक्का उक्का नहीं लगाना है। तुक्का हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन में लगाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पर तुक्का लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा तुक्का लगाना मतलब बेवकूफ़ी है। इवन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार्क्स का तुक्का लगा सकते हैं? 4, 5, 8 क्वेश्चन, या आप 10, 20 क्वेश्चन पर तुक्का लगाएंगे तो आप रेस से बाहर हैं। तुक्का में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है 50%। हाँ, 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता। तो आइए अलजेब्रिक टर्म में देखें कौन कौन से फॉर्मूले, बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद करना पड़ेगा। पहला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग बचपन से नहीं कहेंगे बट क्लास 5, 6 से तो कर ही रहे हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका दूसरा नंबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दूसरा नंबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके भी दो फॉर्मूले होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हाँ, कहाँ, अच्छा अच्छा सॉरी, ए वाला माइनस, ए वाला प्लस, ए वाला प्लस, ए वाला माइनस। ठीक है। गलतियां पकड़ो, पहले ही गलतियां, पहले ही क्लास में गलतियां। हाँ, अलजेब्रा का क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा, फट से जल्दी से नोट करो फिर मिटाएंगे।
इसी में लिख देते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आते हैं 4 नंबर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसका भी 2 फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला कैसे आएगा ये देखते हैं। आपने देखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी के फॉर्मूला ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा इस फॉर्मूला को हम इंडिकेट अगर ये करें, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप उल्टा भी तो लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यानी यहाँ से 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 फॉर्मूला निकालने हैं, एक ए और एक ए आपका। तो यहाँ लिख सकते हैं एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इधर माइनस, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस होगा, अंदर माइनस है तो बाहर प्लस होगा। ये रहे कुछ और भी लिखेंगे, पहले नोट करो इसे। समटाइम्स आप इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं भैया एक नंबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर मैंने बीच में 2ab दे दिया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बीच में कहीं भी लिखो, फॉर्मूला तो वही पैटर्न पे है। उसके बाद आप दूसरा नंबर में इसको आप एक्सचेंज करके कैसे लिखोगे भैया 4ab इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, मिटा दे। ये 4 ही फॉर्मूले हुए अभी, देखते। चार फॉर्मूले हो गए थे। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद आप बोल सकते हैं 6 नंबर फॉर्मूला 4ab का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 7 नंबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ए बी अगर फॉर्मूला निकालना पड़े तो क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड 8 नंबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्क्वायर में एक कुछ बेसिक फॉर्मूला स्क्वायर में हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। सॉरी, तो स्क्वायर में है तो क्यूब के 2-3 फॉर्मूले देख लेते हैं, जल्दी से नोट करो। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे फॉर्मूला लिखने के बाद, ऐसा नहीं कि सारा फॉर्मूला ही लिखेंगे और क्लास होगा। आज का पहला इंट्रोडक्शन का ही क्लास तो है, इंट्रोडक्शन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे। क्यूब में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं, इसका भी 2 फॉर्मूला लिखेंगे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका दूसरा नंबर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब का अगर फॉर्मूला लिखे, एक नंबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब। जल्दी से नोट करो। हाँ, इसका भी लिख लो 2 नंबर। इसको पहले ले आओ, माइनस बी क्यूब, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, यहाँ से -3ab, या क्या आ जाएगा ए माइनस बी। और तीसरा नंबर फॉर्मूला लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका भी 2 फॉर्मूला होगा, एक होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो सकता है, कौन है, एक मिनट। -3ab इंटू ए प्लस बी। इससे भी काफ़ी फॉर्मूला क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलता है, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलता है, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलता है। इसका दूसरा नंबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक नंबर फॉर्मूला। इसका भी 2 नंबर फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको मिटा दें, उसके बाद मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और फॉर्मूला तो हर एक बुक में मिल जाएगा किरण के पब्लिकेशन में। लिखने का मतलब है कि हमें बेसिक चीज को जानना चाहिए। अब एक चीज और है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लिख सकते हैं। अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देगा, देयरफॉर या फिर देन हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये कुछ अलजेब्रा के टर्म्स थे। तो जल्दी से लोगों आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रूट अंडर क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 100 इक्वल्स टू 3/5, 3/5। देन क्या फाइंड करने वाला है, देन एक्स फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स, यानी ऑप्शन अगर दे दे, ऑप्शन 1 नंबर में 2, ऑप्शन 2 नंबर में 4, ऑप्शन 3 नंबर में 16, ऑप्शन 4 नंबर में कितना दिया रहा है, ठीक है 1/3। देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या दे रहा है, रूट ओवर 1 माइनस
एक्स क्यू अपॉन में 100 दे रहा है इक्वल टू 3/5 दे रहा है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें या इसका रूट हटाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू अपॉन में 100 इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स क्यू अपॉन में 100 इक्वल टू लिख सकते हैं 9/25 लिख सकते हैं। आप इसको उधर ले जाएंगे उसको इधर ले आएंगे, इसका मतलब है आप क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू अपॉन में 100 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 9/25। अब इसका अगर एलसीएम निकालें एक्स क्यू अपन में 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 9। इसका मतलब आप बोल सकते हो एक्स क्यू अपॉन में 100 इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 9 हो जाएगा 16/25, 25 से कम 25, 2500 के 100। इसका मतलब है एक्स क्यू बराबर में आएगा 16 गुने 4, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा भैया एक क्यूब रूट 64। तो देयरफॉर एक्स बराबर में क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर में 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन रहा आपके सामने, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और आया है, तो सिंपल क्या करना है भैया रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाय 9 इक्वल टू 13/3 दिया हुआ, इसका स्क्वायर हटाते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 9 इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 13/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन में 9 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और 3 के स्क्वायर 9। अब क्या कर सकते हैं एक्स अपॉन में 9 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 169 अपॉन में 9, 169 अपॉन में 9, सॉरी नहीं -1 करेंगे उधर चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा x अपॉन में 9 इक्वल टू 9 एलसीएम आ जाएगा 169 माइनस 9। तो यहाँ से लिख सकते हैं x अपॉन में 9 इक्वल टू 160 अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल किया x बराबर में 160, यही आंसर आ गया x बराबर में 160। एकदम आसान आसान क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आपके सामने, आराम से बनाइए कोई टेंशन नहीं है। अभी 2 क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हार्डली 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट में भाई कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मतलब मेरे पास है 0.03 इंटू 0.3a इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3 इंटू रूट बी। भैया अगर स्क्वायरिंग इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं 0.03 इंटू 0.3 इंटू ए इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.3 इंटू 0.3 इंटू रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया इसको ऐसे ही रख देते हैं 0.03 इंटू 0.3 इंटू ए बराबर में इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 9, 0.09 इंटू इसका हो जाएगा 0.09 इंटू बी हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है ए बाई बी फाइंड करना है, इसका मतलब है ये तो इधर है ही, उस बी को इधर ले आते हैं, तो इधर कितना है 0.09 इंटू 0.09 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 0.03 इंटू 0.3, 0.3। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो भैया यहाँ से 2 डेसिमल के बाद 0 है, यहाँ पे 2 यानी ये 0 से डेसिमल कट गया, 3 से कट जाएगा ये 3 बार में, यहाँ से कितना है भैया 2 डिजिट आ जाएगा, यानी नीचे 100 ऊपर 10 यानी 10 नीचे आ जाएगा, 3 से कटेगा, इसका मतलब इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू ऊपर में 9
और 9 को लिखेंगे, नीचे 100 लगा देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो इंटू 3 नीचे है, 3 पर 10 ऊपर जाएगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 9 यानी 0.9 आपका आंसर आया। 0.9 आपका आंसर आया, देयरफॉर A बाय B इक्वल टू 0.9 आंसर आपका आया। सॉरी। अभी 3 हुए, और क्वेश्चन करते हैं, 2-4 और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों वाला सवाल, एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। देखते हैं, 9 रूट एक्स है, 9 रूट एक्स है। इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 2 गुने 2 4, 6 12। इस 147 को भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम 7 से करें, 7 3 से कर रहे हैं, 3 चौके 12, यानी 147 को अगर 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12 बचा 2, 3 नंबर 27, यानी 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी 49 को लिख सकते 7, यानी 7 को लिख सकते हैं एक बार में। तो इसको अगर हम सॉल्व करें आगे, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा √3 प्लस यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा 7√3। तो इसको अगर सॉल्व करें आगे, 9 रूट एक्स बराबर में 7 2 कितना हो जाएगा 9√3। तो भैया 9 से 9 कैंसिल, तो भैया क्या हो सकता है, रूट एक्स बराबर में √3 है, तो देयरफॉर एक्स बराबर में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अभी 4 ही हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इतना ही कुछ इतना है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ए बाई बी इक्वल टू अगर के हो तो देयरफॉर ए इक्वल टू लिखते हैं बी के। उसी प्रॉपर्टी से इतना इक्वल टू इतना है, इसका मतलब है आप बोल सकते हैं इतना इक्वल टू इतना है, तो ए बाई बी इक्वल टू हम 3 लिख सकते हैं, एक हो गया। सी बाई डी इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और दूसरा ई बाई एफ इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 भी आ सकता है, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3D आ सकता है, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3F आएगा। यानी ई ए सी और ई का वैल्यू पता है, हमें फाइंड करना है 2 इंटू ए का वैल्यू, ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना है 3B, 3B का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 3 इंटू सी का वैल्यू 3D है, 3D का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 इंटू ई का वैल्यू 3F का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाला वैल्यू जो है, आप बी का तो वैल्यू है नहीं, तो इसको एज यूजुअल 3D स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें, 9 3 का स्क्वायर 9B स्क्वायर, यानी 18B स्क्वायर, 18B स्क्वायर, 18B स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 27, सॉरी 27D स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 F स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2B स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर। इसको हम लोग अगर 9 कॉमन ले ले, 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 9 2 18 2B स्क्वायर, 9 या 27 3D स्क्वायर, 3D स्क्वायर, 9 चौके 36 यानी 4F स्क्वायर, नीचे भी तो वही है 2B स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर। तो ए वाला पूरा पार्ट कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 9 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 9 आंसर आ गया, ऑप्शन डी। जल्दी से नोट करो, ये रहे आपका अगला क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6 मिनट में और हमें 5 क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है भैया 2x प्लस 1 बाय 3x इक्वल टू 5, तो इसका अगर एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा, 3x 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 3 जा 15x
ये इतना इक्वल्स टू हम सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है 5x अपॉन में, इसको हम लोग सजा सकते हैं 6x² + 1 + 20x। इस 1 को और 6 को एक जगह रख लिए, इम्प्लाइज दैट 5x तो है ही है, और 1 + 6x का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें कितना है? 15x + 20x। इम्प्लाइज दैट क्या होगा? 5x अपॉन में 35x बराबर में 1/7, 5 एकम 5, 7 बार में कट जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 25, 26 यानी 6 क्वेश्चन हुए हैं। देखते हैं, जल्दी से नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सॉरी, देखते हैं इसको बना के। इतना एक क्वेश्चन इतना दिया हुआ, इतने क्वेश्चन। अगर इसे हम एज अ फ्रेशर, सॉरी फ्रेशनर मैंने बोल दिया, एज अ फ्रेशर मान लो कि मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ कंपटीशन की तैयारी करना, तो भी ये क्लास 7-8 के बच्चे सॉल्व कर देंगे इसको क्वेश्चन। और चलिए, मैं उतना भी नहीं जानता कि आपने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं जानते आप सॉल्व करना, फिर भी इसे सॉल्व कैसे करते हैं? ट्रेडिशनली मेथड से पहले करते हैं, फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। x² + y² + 2x + 1 = 0। आप देखिए यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स x और y है। तो एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स पर तो डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब है किसी एक वेरिएबल्स को अगर हम फिक्स कर दें तो दूसरे वेरिएबल्स को फाइंड किया जा सकता है। फिक्स करने का मतलब है यहाँ पर y का वैल्यू अगर 0 कर दे, y का 0 कर दे, तो x का वैल्यू क्या आएगा? अगर y का वैल्यू 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा? देखिए x का वैल्यू क्या आ सकता है? तो x का वैल्यू आपको मान सकते हैं -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं -1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर +0 + 2 × -1 + 1, इसका मतलब ये तो 1 आ जाएगा, ये 0 को हटा देते हैं, प्लस माइनस -2 + 1 0, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, ठीक है। तो इसका पावर पुट करना है, x का पावर -1 का पावर 31 प्लस ये वाला टर्म्स तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब -1 है, पावर ऑड है, तो साइन तो नेगेटिव होगा लेकिन 1 तो 1 ही रहेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? -1। ये हो गया। लेकिन अगर आप बोलोगे सर x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 क्यों लिए, x का वैल्यू 0 क्यों नहीं लिए? अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या हो सकता है? x का वैल्यू 0 यानी a वाला टर्म और a वाला टर्म 0 हो जाएगा, a वाला 0 हो गया, यानी y² इक्वल टू आ गया क्या? -1, y² इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? √/-1। ये तो आपका -1 इमेजिनरी नंबर है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है भैया आप x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा यही, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखते हैं कैसे बनाते हैं, ट्रेडिशनली मेथड से कैसे बनाते हैं। ये x का टर्म जो फिक्स करने वाला सबसे बेहतरीन ट्रिक अभिनय सर का लगता है। अभिनय सर का जो अलजेब्रा का सॉल्व करने का तरीका है, माइंड ब्लोइंग है। मैं तो उनसे इंस्पायर्ड हूँ, काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। और बाकी इधर जितने भी हैं, आदित्य रंजन और फिर इनकी बात मैं नहीं करता, बट यूट्यूब की दुनिया में, एसएससी की कंपटीशन की दुनिया में मैंने इनसे ज़्यादा क्लासेस नहीं किया है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने क्लासेस नहीं किया, 2-3 क्लासेस मैंने किया है, बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, बट रेगुलर मैं इनका क्लासेस नहीं किया, अटेंड नहीं किया। बट इनके पढ़ाने का जो तरीका है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभिनय शर्मा सर मैथ पढ़ाते हैं और राकेश यादव सर भी मैथ पढ़ाते हैं। देखिए x² + y² + 2x + 1 = 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है ये जो 2x है इसको हम लोग x लिख सकते हैं, x² + 2x + 1 + y² = 0।
कहीं नहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला में ब्रेक हो जा रहा है। एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं आइदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू क्या माना आपने, x इक्वल टू आ गया -1 एंड और y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया 0। यही दो वैल्यू पुट के x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, -1 का पावर 31 प्लस 0 का पावर 35। ठीक है, यहाँ एक कितना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर है -1। तो ये रहे। तो आज का क्लास मैं यही स्टॉप करता हूँ। अगला क्लास में हम लोग और डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अलजेब्रा में बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना है, लगभग 300-400 क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा में करेंगे। और मैं 10-10 करके किसी क्लास में 10, किसी क्लास में 20, किसी क्लास में 25 में करूंगा क्वेश्चन। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।